नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए तो आज की जो प्रमुख खबरें रहेंगी जिन पर हम बात करेंगे, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन्हें डिटेल से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सीएम मोहन के चुनावी दौरे। कहां पर आज सीएम मोहन पहुंचे और चुनावी दौरों में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में भी वो शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो ये सारी चीजें होंगी इस खबर के अंदर। फिर हम बात करेंगे आज की एक बहुत बड़ी खबर की। खबर ये है, या यूं कह लीजिए कि सवाल है, इंसानियत नहीं बची क्या? ये खबर छिंदवाड़ा की है, जहां एक बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटा गया, नीचे से धुआं उसको छोड़ा गया मिर्च वाला, और उसे बेतहाशा प्रताड़ित किया गया। क्यों? क्योंकि उस पर एक घड़ी की चोरी का इल्जाम था। विस्तार से इस खबर को बताएंगे और तमाम सारे सवाल भी उठाएंगे। फिर हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की, गौरवशाली 200 साल। मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के आज 200 साल हो गए हैं। सेना से जुड़ा हुआ एक बड़ा दिन है आज। कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, कितनी जगह इसका फैलाव है, देश की कितनी प्रतिशत सेना के जवान यहां से ट्रेन होकर गुजरते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस खबर के अंदर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम मोहन लगातार दूसरे राज्यों की चुनावी कमान भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे। झारखंड में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, और कमोबेश यही स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली, जहां पर वो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के चुनाव प्रचार में पहुंचे। देखिए दोनों ही जगहों पर सीएम के दौरे की ये खास रिपोर्ट। चुनावी रण में सीएम मोहन, मिशन झारखंड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम मोहन को झारखंड की कमान। झारखंड में गरजे सीएम मोहन। हिंदुओं की घटती आबादी पर जताई चिंता। कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों के मुद्दे पर निकालेंगी समाधान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांकेर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस और सोरेन की सरकार आई तो झारखंड में कश्मीर जैसे हालात होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झारखंड में कश्मीर जैसे हालात ला देगी। यहाँ के स्थानीय लोगों का हक मारा जा रहा है। 7% हिंदू कम हो गए हैं। आबादी का रेशो देखते देखते हेलीकॉप्टर में आ रहा था। आबादी का रेशो हमारे इस राज्य के अंदर 7% हिंदू कम हुए, अब 7% कम नहीं होते। और आदिवासी भाई बहन कहां 40-41% थे, वो 28% रह गए। अरे भैया, आबादी बढ़ रही है तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये लोग कहां गए? ये कहां इसलिए गए कि ये बाहर वालों को घुसेड़ते जा रहा है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके ये न केवल आपके रोजगार पे कब्जा कर रहा है, आपकी दुकान पे कब्जा कर रहा है, आपके मकान पे कब्जा कर रहा है, ये लगातार आपके हक को मार रहा है। आप इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हो। कांग्रेस के लोग दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके कर्मों के कारण से जनता ने इनको धता बताई है, क्योंकि इनकी भावना गलत है। ये केवल वोट के लिए अकेले जम्मू कश्मीर में 40,000 हत्याएं अगर हुई है, उसका पाप किसके माथे है? तो वो कांग्रेस के माथे है। हम सबके सामने ये रिकॉर्ड है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद विंध्य क्षेत्र में चुनौती बन रहे हाथियों के मुद्दे पर
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर समाधान निकालेगी। आज शाम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर में होने वाले राज्योत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हाथियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। झारखंड चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के सामने भी यह विषय लाऊंगा कि छत्तीसगढ़ से जब ये हाथी हमारे यहाँ आते हैं तो दोनों सरकारें मिलकर फॉरेस्ट का ऐसा तालमेल बनाए कि ऐसे बड़े जानवरों के बड़े दल आने के कारण से आकस्मिक रूप से जो दूसरी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। मेरी ओर से इस उत्सव के आनंद और भविष्य में होने वाली कठिन चुनौतियों को लेकर हम मिलकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से एक हिस्सा निकलकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। इस राज्य के गठन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीच में छत्तीसगढ़ थोड़े समय के लिए काफी पिछड़ गया था। मुझे संतोष है कि आज हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनका मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ को विकास के नए मुकाम तक पहुंचा रहा है। आज राज्य उत्सव का आयोजन किया है, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का गहरा रिश्ता है। विकास और कई कारणों से हमारे आपस में संबंध है। विकास के मामले में हम नए संकल्प लेंगे ताकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलकर आगे बढ़े। सुनता है कि मध्य प्रदेश से एक हिस्सा निकल के छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ है तो छत्तीसगढ़ के राज्य गठन में भी हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका थी और छत्तीसगढ़ बीच में थोड़ा सा समय एक सरकार गलत गई तो काफ़ी पिछड़ गया था। मुझे संतोष है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल जहाँ अपने छत्तीसगढ़ को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचा रहा है। ऐसे में आज राज्य उत्सव का आयोजन उन्होंने किया है और मुझे मुख्य अतिथि करके बुलाया है। तो छत्तीसगढ़ एक तरह से हमारा अपना मध्य प्रदेश से उनका गहरा रिश्ता है। विकास के मामले में कई कारणों से हमारे आपस के संबंध भी हैं। मैं अपनी ओर से उस उत्सव में भी शामिल होऊंगा और विकास के मामले में हम सब मिलकर के वो नए संकल्प लेंगे जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलजुल कर आगे बढ़े। फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन झारखंड और छत्तीसगढ़ पर हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी प्रचार किया था, जहां उनके प्रचार का व्यापक असर भी देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कितना जादू चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। और चुनावी दौरे के साथ ही आज सीएम मोहन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भी शिरकत करने पहुंचे हैं। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। शाम 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसके बाद सीएम मोहन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 4 से 6 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न हस्तियां इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। पॉलिटिकल भी, नॉन पॉलिटिकल भी, रंगारंग कार्यक्रमों की यहां पर प्रस्तुति भी होगी। लेकिन खबर यही है कि सीएम मोहन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ आज से हो चुका है। तो राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक चलने वाले इस राज्योत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। राज्योत्सव कार्यक्रम के लिए तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में 5 नवंबर को कार्यक्रम भी होंगे राज्योत्सव को लेकर। 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर के अटल नगर में होना तय किया गया है। राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 का उद्घाटन आज शाम 6 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि राज्योत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभाग भव्य और आकर्षक प्रदर्शनियां अलग अलग दिन लगाएंगे। यहां पर शिल्पग्राम भी बनाया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिल्प प्रदर्शन और विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। राज्योत्सव स्थल परिसर में शासकीय विभागों की प्रदर्शनी के लिए विशाल हैंगर्स यानी डोम बनाए गए हैं। नवा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार परिसर तूता में 3 दिन के राज्योत्सव में ये सारे जो आयोजन हैं वो किए जा रहे हैं। रायपुर शहर से राज्योत्सव स्थल तक आने और वापस जाने के लिए जिला प्रशासन दर्शकों को 3 दिन यानी 4 से 6 नवंबर तक निःशुल्क बस सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। 4 तारीख से दोपहर 3 बजे से बस सेवा शुरू हो चुकी है और हर 3 घंटे में बसें जो हैं वो तूता से नवा रायपुर के लिए रवाना होंगी। और चलिए अब वो खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर शायद आप थोड़ा सा
विचलित भी हो जाएं। लेकिन उसके पहले सवाल यही हम जो दोहराना चाहते हैं कि इंसानियत नहीं बची क्या। ये सवाल दोहराना इसलिए क्योंकि पांडुरणा में 14 साल के बच्चे को दो युवकों ने रस्सी से बांधकर पहले उल्टा लटकाया, फिर डंडे से उसकी पिटाई की और मिर्च की धूनी दी। वो छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपियों को उस पर रहम नहीं आया। उसके दोस्त को भी पकड़कर पीटा गया, धूनी दी गई। युवकों ने दोनों पर घड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। यह तय नहीं था कि घड़ी उन्होंने ही चुराई है या नहीं चुराई है, और अगर ऐसा कोई मामला था भी तो उसके लिए पुलिस की मदद ली जा सकती थी। लेकिन शायद वो दोनों जो युवक हैं वो पुलिस से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे थे और इसीलिए बेरहमी के साथ इतना अमानवीय काम उन्होंने किया। यह मामला पांडुरणा के मोहगांव का 1 नवंबर का बताया जा रहा है। इसका वीडियो रविवार को यानी एक दिन पहले ही सामने आया। इसके बाद बच्चे के पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। पिता ने कहा कि वीडियो सामने आया तब इस घटना के बारे में पता चला। उन्होंने ये भी कहा कि दोपहर में उनके भतीजे ने वीडियो दिखाया, जिसे देखकर वो सहम गए। बताया उन्होंने कि वीडियो में कुछ लोग उनके बेटे को उल्टा लटकाकर पीट रहे थे। इसके बाद जब बच्चे से पूछा गया तो उसने सारी कहानी बता दी। बच्चे ने बताया कि उसके पैर रस्सी से बांध दिए गए थे। घड़ी की चोरी के आरोप में दोनों के पैर रस्सी से बांधे और टीन शेड से उल्टा लटका दिया, पीछे से भी हाथ बांध दिए, गाली गलौज करते हुए डंडे भी मारे। बच्चे ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वो दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, उल्टा हंसते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना दिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी उस बच्चे पर तरस नहीं आया। तब जबकि यह तय भी नहीं था कि उसने घड़ी चुराई या नहीं चुराई, सिर्फ आरोप था और उसके बाद उसे इतनी अमानवीय सजा दी गई। ये इंसानों की परिभाषा में तो इस तरह की चीजें नहीं ही होती हैं। तो सवाल यही है कि क्या इंसानियत नहीं बची है जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही? चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा, बर्बरता का हैरान करने वाला मामला, 14 साल के बच्चे को 3rd डिग्री टॉर्चर, उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा, सुंगाया मिर्च का धुआं, वायरल वीडियो से हुआ खुलासा। पुलिस हिरासत में 3 लोग, आगे की जांच में जुटी पुलिस। पूरा मामला मोहगांव का बताया जा रहा है, जहां घड़ी चोरी के आरोप में मासूम को रस्सी से उल्टा लटकाकर बेरहमी से मारा जाता है। इतना ही नहीं, एक नाबालिग को उल्टा लटकाकर मिर्ची का धुआं भी दिया जाता है। नाबालिगों को सजा देने का वीडियो 1 नवंबर का है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार को सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित बच्चे के पिता ने उस वीडियो को देखा। वीडियो में कुछ लोग बेटे को उल्टा लटकाकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे से पूछने पर उसने अपने पिता को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा, 1 नवंबर की दोपहर में गांव के लड़के ने मुझे दुकान पर बुलाया था। मैं अपने 12 साल के दोस्त के साथ वहां पहुंचा था। यहाँ 2 लड़के मिले, दोनों ने हम पर घड़ी चोरी का आरोप लगाया। जब हमने चोरी करने से मना किया तो रस्सी से पैर बांधे और टीन शेड से उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा। लड़के को ना मामा के यहाँ गया था, उसने वहाँ से कुछ घड़ी के कुछ उठा के लाया, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो मेरे लड़के को ये दो लोगों ने ना बहुत बेरहमी से मारा और उल्टा करके टांग के और धुनी भी दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पीड़ित बच्चे ने बताया कि आरोपियों ने उल्टा लटकाकर सिर्फ मारपीट ही नहीं की, बल्कि अंगार में मिर्च डालकर तीखा धुआं भी सुंघाया, जिसे स्थानीय भाषा में मिर्च की धूनी देना बोलते हैं। ऐसा करने से दम घुटता है। मासूम के साथ हो रही इस बेरहमी को कई लोग देख भी रहे थे, लेकिन वह वीडियो बनाने में और हंसने में व्यस्त थे। किसी ने इन आरोपियों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
ये थाना मोहगांव की घटना है। इसमें चोरी के संदेह को लेकर 3 आरोपियों द्वारा नाबालिग बच्चों को बस स्टैंड से मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए और ले जाकर उनके साथ मारपीट की और शारीरिक यातनाएं दी गई है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद उसके पिताजी ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया है, जिस पर से थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को राउंड अप किया गया और आगे पूछताछ की जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित बच्चे के पिता ने मोहगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वीडियो के आधार पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने में और कौन कौन शामिल था। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट PSTV। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और खबर है, वो भी जानना जरूरी है। ये खबर छत्तीसगढ़ से है। बिलासपुर में शराब के नशे में एक युवक ने बंदर की बेरहमी से पिटाई कर दी। बंदर को अधमरी हालत में कानन पेंडारी जू में भर्ती कराया गया। बंदर की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सर्व हिंदू समाज मामले की शिकायत सीपत थाने में करने पहुंचा। 29 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। घटना क्या है वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जो जानकारी सामने आई है, जो अलग अलग जगहों से मिली। नवा गांव के रहने वाले मनोज यादव की बाड़ी में घुसकर सब्जियों को एक बंदर नुकसान पहुंचा रहा था। बंदर को भगाने के लिए मनोज और उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में बंदर घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। घायल बंदर को मनोज और उसके परिवार के सदस्य पानी पिलाने लगे कि शायद वो थोड़ा ठीक हो जाए। उसे मारने का मन उनका भी नहीं था, लेकिन इसी बीच उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम सनत विश्वकर्मा बताया जा रहा है, वो शराब के नशे में मौके पर पहुंचा। सनत ने बंदर को देखते ही उसकी एक मोटे डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान जब परिवार के लोग घायल बंदर को पानी पिलाने लगे, तभी जो व्यक्ति, जिसका नाम हमने आपको बताया सनत विश्वकर्मा, वो शराब के नशे में वहां पहुंचा और बंदर पर हमला कर दिया। इस हमले से बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में घायल बंदर को इलाज के लिए कानन पेंडारी जू लेकर जाया गया। शराबी युवक के बंदर पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सनत बंदर को बेरहमी से पीट रहा है। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार बंदर को घसीट घसीट कर मारता रहा। ये दूसरी घटना जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले एक और घटना जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा कि 10 हाथियों को मार दिया गया। जहरीला पदार्थ खाने से 10 हाथियों की मौत हो गई थी। और ये बात भी इसी ओर इशारा कर रही है कि ये किस तरह की इंसानियत है जो इस रूप में सामने आ रही है कि कहीं बंदर को बेरहमी से पीट रहे हैं, कहीं 10 हाथियों की मौत हो जाती है। हाथी जैसा कीमती जानवर जिसकी पूजा की जाती है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त है, उसे बंदर, और ये छोड़िए इंसानों के साथ भी इस तरह का बर्ताव। जो खबर मैंने सबसे पहले आपको बताई कि एक 14 साल का लड़का, जिसे घड़ी की चोरी के आरोप में पहले पकड़ा, फिर उसके हाथ बांधकर पैर बांधकर उल्टा लटका दिया गया और नीचे से धुआं देकर उस पर मिर्च डालकर उसे धूनी दी गई। ये तीनों ही घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई इंसानियत बची भी है लोगों में, या धीरे धीरे वो भी गायब हो रही है। चलिए अगली बात करेंगे गौरवशाली 200 साल मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के। जी हां, आज 200 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया। इस दूसरी शताब्दी को यादगार बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत ने डाक टिकट जारी करते हुए मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने मध्य भारत एरिया की रेंज की चर्चा करते हुए बताया कि मध्य भारत एरिया 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि इन 6 राज्यों में सेना की तमाम गतिविधियों, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आने वाली युद्ध की रणनीति, जवानों के अपग्रेडेशन, उनके ट्रेनिंग, तमाम चीजों की देखरेख इसी मध्य भारत एरिया के अंतर्गत आती है। और इसी मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के आज 200 साल पूरे हो चुके हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे हमने आज अपने इस खास कार्यक्रम में शामिल किया।
दरअसल जबलपुर स्थित मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के अंतर्गत आने वाले 6 राज्यों की सेना के लिए 11 ट्रेनिंग सेंटर इसी के अंडर में आते हैं। यानी 6 राज्यों की सेना का हेडक्वार्टर आप इसे मान सकते हैं। देश के कुल जवानों का 33% यानी 1/3 हिस्सा जो है वो यहीं पर ट्रेन होता है। ये ट्रेनिंग एरिया है उनका। मध्य भारत एरिया के अंतर्गत ये जवान ट्रेन होते हैं। 6 राज्यों की आने वाली सेना की इंटेलिजेंस, सुरक्षा, उनका मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। 17 वर्कशॉप, 17 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और एक और बड़ी चीज कि देश की सेना के कुल जवानों का 40% भी मध्य भारत एरिया के अंतर्गत आता है, जिनके देखरेख, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सारी चीजों की निगरानी इसी मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर से की जाती है। हालांकि सरकार इस तरह की घटनाओं पर सख्त है। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले और हमले की वजह से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती नजर आई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और साथ ही इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए जो भी बड़े कदम हो वो उठाए जाएंगे। फिलहाल आप देखिए ये रिपोर्ट। अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।